नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। युद्ध और संघर्ष के इस दौर में अक्सर हम समाचारों में सीज फायर, ट्रूस और आर्मिस्टिस जैसे शब्दों को सुनते हैं। हालांकि ये सभी शब्द युद्ध विराम या शांति की ओर इशारा करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून और सैन्य कूटनीति में इनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या इतिहास को करीब से समझना चाहते हैं तो इन सूक्ष्म अंतरों को समझना बेहद आवश्यक है। सीज फायर एक अस्थायी राहत। सीज फायर का सरल हिंदी अर्थ है युद्ध विराम। यह एक ऐसा औपचारिक या कभी-कभी अनौपचारिक समझौता होता है जहां संघर्ष में शामिल सभी पक्ष अपनी ओर से सैन्य गतिविधियों और गोलाबारी को रोकने के लिए सहमत होते हैं। सीज फायर आमतौर पर किसी बड़े राजनीतिक समाधान का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये एक अस्थायी कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य अक्सर मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना, घायलों को निकालने का रास्ता देना या फिर शांति वार्ता शुरू करने के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि दो देश लड़ रहे हैं और उनके बीच सीज फायर हो जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फिलहाल के लिए गोलियां नहीं चलेंगी। सीज फायर अक्सर नाजुक होते हैं और किसी भी छोटी सी घटना से टूट सकते हैं। ट्रूस एक अनौपचारिक ठहराव। ट्रूस को अक्सर सीज फायर का एक छोटा और अधिक अनौपचारिक रूप माना जा सकता है। यह अक्सर युद्ध के मैदान में स्थानीय कमांडरों के बीच होता है। मान लीजिए कि दो सेनाएं एक दूसरे के सामने हैं और वे केवल कुछ घंटों के लिए लड़ाई रोकना चाहती हैं ताकि वे अपने शहीद सैनिकों के शवों को सम्मानपूर्वक उठा सकें या किसी त्योहार को मना सकें। इतिहास का सबसे प्रसिद्ध ट्रूस 1914 का क्रिसमस ट्रूस है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन और ब्रिटिश सैनिक अपनी खाइयों से बाहर आए, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और यहां तक कि नो मैन्स लैंड में फुटबॉल भी खेला। ट्रूस में कोई लिखित कानूनी दस्तावेज या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल एक आपसी समझ है कि हम अभी एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। आर्मिस्टिस युद्ध के अंत की ओर पहला कदम। आर्मिस्टिस इन तीनों में सबसे गंभीर और औपचारिक शब्द है। इसे सशस्त्र विराम कहा जा सकता है। यह केवल गोलियां रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विस्तृत कानूनी समझौता होता है जिसे देशों की सरकारों या सेना के सर्वोच्च अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। आर्मिस्टिस का मतलब है कि युद्ध अब रुक गया है और अब बातचीत के जरिए इसे पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्मिस्टिस शांति संधि पीस ट्रीटी नहीं है। 1918 का आर्मिस्टिस, जिसने प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई को समाप्त किया था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक और दिलचस्प उदाहरण उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का है। 1953 में उनके बीच एक आर्मिस्टिस हुआ था, जिसका मतलब है कि तकनीकी रूप से वे आज भी युद्ध की स्थिति में हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी अंतिम शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। मुख्य अंतर और तुलना। इन तीनों को समझने के लिए आप एक सीढ़ी की कल्पना कर सकते हैं। सबसे नीचे ट्रूस है, जो बहुत कम समय और स्थानीय स्तर के लिए होता है। उसके ऊपर सीज फायर है, जो अधिक औपचारिक होता है और अक्सर पूरे देश या सीमा पर लागू होता है। सबसे ऊपर आर्मिस्टिस है, जो युद्ध को स्थायी रूप से रोकने का एक कानूनी ढांचा तैयार करता है। एक कानूनी स्थिति। ट्रूस में कोई कानून नहीं होता। सीज फायर में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक शामिल होते हैं। आर्मिस्टिस पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक संधि की तरह होता है। 2 स्थायित्व। ट्रूस कुछ घंटों का हो सकता है, सीज फायर दिनों या महीनों का। आर्मिस्टिस दशकों तक चल सकता है, जैसे कोरियाई युद्ध के मामले में। 3 उद्देश्य। ट्रूस का उद्देश्य तात्कालिक राहत है। सीज फायर का उद्देश्य कूटनीति के लिए समय बनाना है। आर्मिस्टिस का उद्देश्य युद्ध को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करना है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इनका महत्व। जब संयुक्त राष्ट्र यूएन किसी संघर्ष में हस्तक्षेप करता है तो वो सबसे पहले सीज फायर की मांग करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक बम गिर रहे होते हैं तब तक मेज पर बैठकर बात करना असंभव होता है। सीज फायर देशों को अपनी गलतियों पर विचार करने और भविष्य की रणनीति बनाने का मौका देता है। आधुनिक युद्धों में अक्सर हम देखते हैं कि सीज फायर बार बार लागू होते हैं और फिर टूट जाते हैं। इसका कारण यह है कि दोनों पक्षों के बीच विश्वास, ट्रस्ट की भारी कमी होती है। जब तक कोई आर्मिस्टिस नहीं हो जाता तब तक सैनिकों को हमेशा अपनी बंदूकें तैयार रखनी पड़ती हैं। निष्कर्ष। सरल शब्दों में कहें तो ट्रूस एक ब्रेक है, सीज फायर एक ठहराव है और आर्मिस्टिस युद्ध को अलविदा कहने की शुरुआत है। ये तीनों ही शब्द शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन इनका प्रभाव और इनकी गहराई अलग अलग होती है। दुनिया में स्थायी शांति तभी संभव है जब ये समझौते शांति संधि पीस ट्रीटी में बदल जाएं, जहां सीमाएं तय हों और विवादों का हमेशा के लिए निपटारा हो जाए।
युद्ध के इतिहास को जानने के लिए इन तकनीकी बारीकियों को समझना हमें ये समझने में मदद करता है कि शांति की राह कितनी कठिन और जटिल होती है। जब आप अगली बार समाचार में सीज़फायर शब्द सुने, तो याद रखें कि ये केवल गोलियों की गूंज को शांत करने का एक प्रयास है, युद्ध का अंत नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।